हाजी साहब, कपास चुनने वाली औरतों को दोबारा ले आया हूँ। इनको समझा दिया है ना, खाने पीने की कोई फरमाइश पूरी नहीं होगी। जी ओ हाजी सुन मेरी बात, मैं हूँ रानी, अब हो गई हूँ सियानी। खाने पिलाने का कोई भूखा नहीं होता, बस तेरा नाम बन जाता। जब हम अपने इलाके में जाते तेरी तारीफ करते हैं कि हाजी ने हमें बोतल पिलाई है, बिस्किट खिलाए, चाय पिलाई है और तो और मेरे बच्चे को खर्ची भी दी है। तो अब कह रहे कि मैं खाना पिलाना नहीं दूंगा। ना देना, हम पी की मत अच्छी लेंगे तेरी कपास की। अभी देख तो सही 2-4 गुल्ले, तू कहता है कि मैं खाना पिला ना देना हमें। रानी रुक जा। ओ हाजी साहब, अब टेंशन ना लें, मैं रानी के साथ ये मुख चुक करके आया हूँ कि ये 700 रुपया लेगी चुनाई का, लेकिन खाने पीने की हम कुछ भी नहीं देंगे इनको। और वैसे भी हाजी साहब, जो तूने पिछली बार बदनीति के साथ बोतल पिलाई था ना, मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई, मेरी लड़कियों की तबीयत खराब हो गई। और मेरी एक बात कान खोल के सुन ले काशी, इस बुड्ढे को और इस मौलवी को ना साइड पे बिठाना। मेरी नौजवान लड़कियां ये ताड़ते रहेंगे, उनकी आंखें तो देख कितनी गंदी आंखें हैं। ठीक है रानी, अब टाइम जाया ना करो, कपास चुनना शुरू करो। आज से बड़ी मुश्किल से इन औरतों को लेके आया हूँ। कोई भी इलाके की औरत हमारे पास कपास चुनने को राजी नहीं हो रही। मेरा तो नसीब ही खराब है। आज सब नसीब नहीं, आपकी आंखें खराब हैं, आप उनको ताड़ते हैं। मैं तो ये देखता हूँ कपास सही चुन रही है या नहीं। आज सब मेहरबानी कीजिएगा, अब आप ना देखिएगा, आप इधर बैठ जाएं छांव पे, मैं देखूंगा कि कपास सही चुन रही है या नहीं चुन रही। अरे नीशो, शम्मी के काम देखे। जब मैंने उसे कहा चल कपास की चुनाई कर, बच्चों की रोजी रोटी हो जाएगी, तेरा शोहर तो सारा दिन आवारा बैठा रहता है, तू ही बच्चों की रोजी कर ले। मुझे नखरे दिखाने लग गई। भला मुझे क्या जरूरत है, ये मेरी नौजवान लड़कियां काम में, जब मैं उसको लेकर आती है मिन्नतें करती, फायदा तो उसी का था, मेरा क्या जाता। सच पूछो आप रानी, मुझे कोई और चक्कर लगता है इसका। और नीशो, शक तो मुझे भी है, सारा दिन सुर्खी पाउडर लगा के आवारा गलियों में घूमती रहती है। ओ आप ईरानी छोड़ इसको, चाचे मसी की बहू है ना, उसका खमन बह रहता है, सारा दिन मोबाइल पे लगी रहती है। क्या हमारी शादी नहीं हुई थी? हाँ सही, तेरी बात ठीक है, हमारी शादी नहीं हुई थी क्या? मैंने अपने शोहर का तो 2 दिन तक मुंह नहीं देखा था। शर्म हया भी कोई चीज होती है। ओ आपी रानी, इन सारी बातों को छोड़, मेरी बात सुन। ये जो वजीर का बेटा है ना, सारे मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता रहता है। मेरे भी घर के सामने आया था, मैंने 2 बातें सुना के उसको भगा दिया था। ओ रानी, ये क्या तुम लोगों ने सुबह से सारे मोहल्ले की किताब खोली हुई है, बीबीसी की रिपोर्टिंग चला रही हो तुम लोग। सुबह से काम करने आई हो, लेकिन ये देखो यही कपास चुनी अभी तक। ओ काशी, मेरी बातें कान खोल के सुन ले, हम बातें करेंगी, ऐसे हमें कपास की चुनाई का मजा नहीं आता। चलो ठीक है, काम करो, लेकिन ये 4 औरतें क्यों हो तुम? 5वीं कहाँ है? पूरी तो है, 1 2 3 4। और रानी शे भी नहीं है। कहाँ गई शेबी? गर्मी बहुत है, तू मेरे साथ शाम में बैठी रहे, तेरे को 1000 रुपया दे दूंगा मैं। देखो काशी, हम तेरे भरोसे आई थी कपास की चुनाई करने, हमारी नौजवान लड़की गायब हो गई है। मैं उसके घर वालों को क्या जवाब दूंगी? जल्दी से मुझे लड़की ढूंढ के दे। रानी तू टेंशन ना ले, मुझे पता है तेरी लड़की कहाँ होगी, आजा। ओ काशी तू चुप कर, मैं नहीं पढ़ती हूँ इससे। ओ हाजी कुछ शर्म कर, हया कर, कब्र में तेरी टांगे हैं, तू यहाँ लव यू के खाते चला रहे और धुपते कब्र अभी पिंदा दे के शील थी वे। और रानी तू गलत समझ रही है, काशी तू इसको समझा। क्या समझाऊं? हाजी साहब समझाने के काबिल रखा है आपने, नाक कटा दी मेरी। मैं भी कहूँ हर वक्त क्यों कहता था रानी की टीम को ले आ और किसी इलाके में न जाना, अपने इलाके की औरतें ले आ। ओ काशी, मैं तुझे पहले कहती थी मुझे इस बुड्ढे की आंखों पे शक है, तू मेरी बात पे यकीन नहीं करता था। अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, आ जाओ लड़कियों।